हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। तो इस वीडियो में हम DECE 2 के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे और जो बार बार जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम हुए हैं ना उनमें रिपीट हुए हैं ये। तो इनमें से कुछ इम्पोर्टेंट है कि हमें निम्नलिखित के कार्य व स्रोत बताने हैं। पिछले वीडियो में मैंने जो विटामिन्स थे उनके बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको प्रोटीन, कार्बोज, कैल्शियम और आयोडीन के बारे में बताऊंगी। तो चलिए इनको देखते हैं, इनके कार्य व स्रोत क्या क्या हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, इसके क्या क्या कार्य हैं और ये किस किस चीज़ों से हमें प्राप्त होता है। तो जो प्रोटीन है उस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ना 1938 में किया गया था। और जो इस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले जिसने खोजा था ना वो उन वैज्ञानिक का नाम है मोल्डर, और 1938 में खोजा गया था। प्रोटीन शब्द का जो जन्म है वो ग्रीक भाषा के प्रोटियोस शब्द से हुआ है। अब इस प्रोटियोस का मतलब है पहले आने वाला, यानी कि सबसे पहले आने वाला। प्रोटीन की अधिकांश जो मात्रा होती है वो मांसपेशियों ऊतकों में पाई जाती है, और बाकी जो बच जाती है वो मात्रा हमारे जो ब्लड होता है ना, रक्त में, अस्थि, दांत, त्वचा, नाखून, बाल व अन्य जो शरीर के कोमल ऊतक है उनमें पाई जाती है प्रोटीन की मात्रा। अभी हम देखेंगे प्रोटीन के कार्य क्या क्या हैं। प्रोटीन के अनेक कार्य हैं जो कि निम्नलिखित है। पहला काम है प्रोटीन का कि ये शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए उपयोगी है। भ्रूणावस्था से लेके हमारी प्रौढ़ावस्था तक शरीर में जो भी शरीर के अंदर वृद्धि और विकास हो रहा होता है ना, उसके लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जो शरीर की क्षतिपूर्ति व रख रखाव में उपयोगी है। दूसरा इसका कार्य है कि जो प्रोटीन होता है उसके द्वारा हमारे शरीर की जो कोशिकाओं में अंदर ही अंदर टूट फूट होती रहती है ना, वो धीरे 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 के सही होती रहती है। वो सब होने के पीछे प्रोटीन ही है। जैसे कि हमारे शरीर में निरंतर कोशिकाओं की टूट फूट होती रहती है और प्रोटीन इनकी मरम्मत का काम अंदर ही अंदर करता रहता है, और जो शरीर में नए नए तंतुओं का निर्माण करता है। अगर हमें जैसे कुछ चोट लग जाए या कई बार हम जल जाते हैं, खून बहने लगता है, तो इसके लिए क्या प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है कि वो शरीर में क्या इनको जो चोट वगैरह लगती है ना, घाव वगैरह ठीक करने के लिए, तो इसके लिए प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है शरीर में। थ्राइविन नामक प्रोटीन अगर शरीर में होता है तो उससे क्या हमारे जो खून निकलता है तो वो बहना बंद हो जाता है खून। अगर शरीर में थाइब्रिन नाम का अगर प्रोटीन हो, तो अगर उसकी कमी रहेगी तो खून लगातार बहता रहेगा। नेक्स्ट इसका काम है कि शरीर में ऊर्जा के उत्पादन के लिए उपयोगी है। शरीर को ऊर्जा और शक्ति प्राप्त करने में प्रोटीन मदद करता है, क्योंकि जैसे 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, और जो ऊर्जा है तो उससे शरीर को ताकत मिलती है। अगला कार्य है प्रोटीन का कि प्रोटीन रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयोगी है। ये कैसे है कि जैसे शरीर के अंदर हमारे शरीर में रोग से लड़ने के लिए, अन्य जो भी कोई भी संक्रमण या बीमारियां होती हैं उनसे बचाए रखने के लिए शरीर में प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो शरीर में जाके क्या रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाने का काम करता है जो प्रोटीन हमारे शरीर में। नेक्स्ट इसका कार्य विभिन्न क्रियाओं में सहायक। वास्तव में प्रोटीन एक ऐसा तत्व है जो जन्म से के समय से लेके हमारे अंत तक क्या शरीर में, जो शरीर के अंदर जो भी क्रियाएं होती रहती है, शरीर की वृद्धि, विकास, शरीर का निर्माण, नए तंतुओं का निर्माण, इन सब में प्रोटीन सहायक होता है। तो ये तो थे प्रोटीन के कार्य। जो प्रोटीन के ना स्रोत आते हैं, यानी कि किस किस से मिलता है। प्रोटीन वनस्पति जगत और पशु जगत दोनों खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। पशु जगत से जो प्रोटीन मिलता है वह ज़्यादा समय तक शरीर में रहता है, यानी कि जो पशु जगत जो पशुओं से मिलने वाला प्रोटीन होता है ना हमें, वो हमारे शरीर में जब जाता है तो बहुत टाइम तक रहता है। जैसे कि मांस, मछली, अंडा, चिकन, दूध, पनीर, और कुछ थोड़ी बहुत मात्रा में यह वनस्पति जगत में भी होता है, जैसे सूखे मेवे, मूंगफली, सोयाबीन आदि। अभी प्रोटीन की मात्रा किस चीज़ में कितनी होती है ये देखेंगे हम। जैसे अगर हम देखेंगे कि प्रोटीन की मात्रा किस चीज़ में कितनी पाई जाती है, पर ये चीज़ें हैं वो पर 100 ग्राम है, ठीक है। 100 ग्राम्स चीज़ अगर ये रहेगा, भोजन, ये खाने पीने की चीज़ें अगर 100 ग्राम्स में, तो उससे कितना प्रोटीन हमें मिल रहा है तो ये देखेंगे। अगर अनाज 100 ग्राम्स तो उसमें 6 से 14 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। दालों में 18 से 24 ग्राम। नट्स व तेज बीज जो तेल वाले जो बीज होते हैं ना, जैसे कि तिल हो गया, अखरोट हो गए, इनमें 6 से 40 ग्राम। अंडा, मुर्गी, इनमें 13 से 13.3 ग्राम। ताज़ा दूध
3 से 5 ग्राम, मछली में 14 से 40 ग्राम, मांस यकृत जो होता है उसमें 18 से 22 ग्राम, और मटर, सेम और लोबिया उसमें 17 से 25 ग्राम हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। तो ये प्रोटीन हो गया। अभी हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट या कार्बोज क्या है। कार्बोज मुख्य रूप से कार्बनिक जो यौगिक होते हैं ना उनका समूह है, जो कि प्रमुख रूप से 3 तत्वों से मिलके बना है। ये 3 तत्व क्या क्या है? पहला है कार्बन, ऑक्सीजन में हाइड्रोजन, इन 3 तत्वों से मिलके बनता है। कार्बोज जो होता है वो वनस्पति जगत से प्राप्त खाद्य पदार्थों में ज़्यादा पाया जाता है। इनमें ग्लूकोज, स्टार्च, शर्करा जो होती है, रेसे व सेल्यूलोज आदि आते हैं। कार्बोज को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला है उपलब्ध कार्बोज और दूसरा अनुपलब्ध कार्बोज। उपलब्ध कार्बोज और जो ये अनुपलब्ध कार्बोज है ये क्या क्या है? पहला उपलब्ध कार्बोज। उपलब्ध कार्बोज वे कार्बोज होते हैं जो पाचन तंत्र द्वारा पचा लिए जाते हैं और शरीर में अपने कार्य के लिए उपलब्ध होते हैं हमेशा, इसलिए इन्हें उपलब्ध कार्बोज कहा जाता है, जैसे कि शर्करा व स्टार्च। इसके स्रोत क्या क्या है? अनाज, मिलेट, मोटे अनाज यानी कि कुछ फल, जड़, कंदमूल, मीठे खाद्य पदार्थ में चीनी, गुड़, शहद, ये के सारे उपलब्ध कार्बोज में आते हैं। अब उपलब्ध कार्बोज के कार्य हैं ऊर्जा प्रदान करना, प्रोटीन को अन्य कार्य के लिए मुक्त करवाना, कैल्शियम के अवशोषण में सहायक, वसा के उपयोग में सहायता करता है, पाचन संस्थान को हेल्दी बनाए रखता है और जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है ना वो बढ़ाता है, रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। और नेक्स्ट ही कार्बोज क्या करता है? भोजन को स्वाद प्रदान करता है। अभी उपलब्ध के बाद हमें देखना है अनुपलब्ध कार्बोज क्या होते हैं। अनुपलब्ध कार्बोज वो होते हैं, ये रेशों से प्राप्त होता है, इससे शरीर को कोई अधिक पोषक तत्व नहीं मिलते हैं और शरीर में पाचन तंत्र जब होता है ना तो जब खाना पाचन तंत्र में जाता है तो पचते नहीं है और मल द्वारा निष्कासित कर दिए जाते हैं, तो ये शरीर में रह नहीं पाते, इसलिए इन्हें अनुपलब्ध कार्बोज होता है कि ये उपलब्ध नहीं रहते हमें। फिर भी ये शरीर की कुछ क्रियाएं होती हैं ना उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी होते हैं, इसलिए इनको नियामक पदार्थ भी कहा जाता है। अभी अनुपलब्ध कार्बोज के जो कार्य हैं वो है पहला भूख शांत करना, मल निष्कासन में सहायक, प्रमुख बीमारियों से रोकथाम में सहायक। इसके स्रोत है यह जो कार्बोज है अनुपलब्ध कार्बोज अनाज, दालों की ऊपरी परत व रेशों में मिलता है, जैसे गेहूं, आटा, साबुत दाल, राजमा, लोबिया, इन सब में। नेक्स्ट हमारा तीसरा आ गया कैल्शियम। कैल्शियम क्या है? कैल्शियम एक चांदी के समान धात्विक तत्व है जिसका जो प्रतीक है ना Ca है। यह शरीर में आहार का 1.5 से 2% तक होता है। एक वयस्क शरीर में 1200 ग्राम जो कैल्शियम होता है, जिसका कि 98% तक है क्या है वो जो फास्फोरस या फास्फेट होता है ना उसके रूप में हड्डियों में ही मिलता है। बाकी कोमल ऊतकों में पाया जाता है। जो हमारा रक्त होता है, ब्लड होता है, उसमें भी सामान्य रक्त कैल्शियम स्तर 9 से 11 mg पर 100 mg होता है। ठीक है, 100 mg अगर ब्लड है तो उसमें 9 से 11 mg के बीच में कैल्शियम होना चाहिए उस ब्लड में, तो हमारा जो ब्लड होता है ना वो हेल्दी होता है और हम हेल्दी होते हैं। इसलिए जब भी रक्त में कैल्शियम कम हो जाए तो उसे अल्प कैल्शियम कहते हैं। ठीक है, और इससे अगर अधिक हो जाए तो उसे अति कैल्शियम कहते हैं, यह रक्तता। तो मतलब इसमें भी क्या बीमारी हो जाती है, कैल्शियम अधिक हो जाए या कैल्शियम कम हो जाए तो भी। अभी इस कैल्शियम के कार्य क्या क्या हैं? पहला है हड्डियों व दांतों के निर्माण में जरूरी है, शरीर की वृद्धि में सहायता करता है, मांसपेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है। अभी कैल्शियम के कार्य क्या क्या हैं, स्रोत क्या क्या हैं? कैल्शियम 1 लीटर गाय के दूध में 1200 mg व एक माँ का दूध जब बच्चा पीता है तो उसमें 30 mg कैल्शियम होता है। पनीर, दही, मलाई, निकला हुआ दूध, मक्खन, अंडे, मछली, अनाज, दालें, बादाम, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, चौलाई, मूली, गाजर, भिंडी, चुकंदर, प्याज आदि की ये चीज़ें ना इनमें कैल्शियम प्राप्त होता है। हमें हमारे रोज के जो पीने का पानी है ना उससे भी लगभग 200 mg कैल्शियम प्राप्त हो जाता है। कैल्शियम के अवशोषण में सहायक पोषक तत्व कौन कौन से हैं? कैल्शियम के अवशोषण के लिए शरीर में क्या कैल्शियम का अच्छे से अवशोषण उसके लिए विटामिन डी, प्रोटीन व कार्बोज शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन क्या है? आयोडीन हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक खनिज है। यह लघु पोषकों का एक वर्ग है।
आयोडीन का रासायनिक प्रतीक क्या आई है। जो मानव शरीर होता है इसमें लगभग 500 mg आयोडीन होता है, जिसमें 500 mg। अब उस 500 mg में से सबसे ज़्यादा जो आयोडीन होता है ना वो 10 से 15 mg लगभग हमारी जो थायराइड ग्रंथि होती है ना, इसके अंदर थायरोग्लोबिन या फिर गल ग्रंथि इसमें इसके अंदर विद्यमान होता है। अब इस ग्रंथि के अंदर ये सबसे ज़्यादा होता है 10 से 15 mg, और थोड़ा 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 करके शरीर में कई जगह पे विद्यमान होता है। अभी इसके कार्य क्या क्या हैं। आयोडीन का मुख्य कार्य है कि यह सामान्य वृद्धि, शारीरिक व मानसिक विकास के लिए अति आवश्यक है। थायराइड ग्रंथि को सामान्य रूप से कार्य करने के योग्य बनाता है, ताकि क्या गलगंड नाम का जो रोग होता है ना वो ना हो। आयोडीन थायराइड ग्रंथि के हार्मोन जैसे थायरोक्सिन टी व ट्राईओयोडोथायरिन के बनने के लिए जरूरी होता है। ये शरीर के जो पाचन जो कार्य होते हैं ना, और उनके शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक होता है। और इनमें क्रमशः 4:3 मतलब क्या 4:3 आयोडीन होते हैं, यानी कि जो थायरोक्सिन टी होता है वो तो होता है 4, ठीक है, और जो ट्राई आयोडोथायरोनिन होता है वो होता है 3, ठीक है। इसमें इतना क्रम से होता है। ये एक साइड जो है या थायरोक्सिन टी है और दूसरी साइड ट्राई जो आयोडोथायरोन है ना वो है। अभी इसके स्रोत क्या क्या हैं आयोडीन के। आयोडीन के स्रोत है तटवर्ती इलाकों में उगाई जाने वाली सब्जियों में आयोडीन अधिक मिलता है, क्योंकि क्या है जो समुद्र के किनारे की जो मिट्टी होती है ना वो खारी होती है। यहाँ की मिट्टी में आयोडीन होता है। पशुजन्य खाद्य पदार्थ जैसे अंडा, दूध, दूध से बने पदार्थ, मांस, इन सब में आयोडीन की मात्रा उनके द्वारा ग्रहण आयोडीन की मात्रा पर निर्भर करती है। और जो समुद्री खाद्य पदार्थ जैसे मछली, शंखमीन आदि इसके अच्छे स्रोत है, क्योंकि क्या समुद्र में वो लोग समुद्र में रहते हैं और समुद्र का पानी खारा वगैरह रहता है, तो उसमें आयोडीन की मात्रा काफ़ी रहती है उस पानी में। तो उस पानी में रहने वाले जीव को जब भी कोई खाएगा तो उनमें आयोडीन अच्छा मिलेगा। और जो अंडा, दूध, दूध से बने पदार्थ जिन जंतुओं से हमें मिलते हैं ना, उन जंतुओं ने कितना आयोडीन लिया है उस पर निर्भर करता है, उनसे मिलने वाला जो भी स्रोत खाद्य पदार्थ होता है ना उससे। तो यहाँ पे ये ख़त्म होते हैं विटामिन, प्रोटीन और जो कार्बोज वगैरह थे। अगले वीडियो में देखते हैं हम कुछ जो प्रमुख बीमारियां उनके बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ।